हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के वीडियो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th के और क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे जुलाई का, यानी कि कक्षा 9th के त्रैमासिक परीक्षा जुलाई का, तो अभी के इस वीडियो में आप लोगों को, यानी कि आप लोगों का नॉन हिंदी का, प्यारे बच्चे, आप लोग 106 सेट कोड है, उसी का आप लोगों को इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ना आपको हम आंसर बताएंगे। साथ में जो है ना PDF जो है ना डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख पाइएगा। वीडियो पे नया है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से मात्र आपको 40 बनाना है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। ऑब्जेक्टिव हम बता दिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हम ना आपको आंसर करवाएंगे। देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर दिए प्रश्नों के उत्तर दिए गए 2 शब्दों में लिखें। ये वाला देखिए दिया हुआ पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है, नारियों से कौन भय खाते थे? बुद्ध और महावीर के नारियों के लिए क्या किया? जैनों ने, दिगंबर संप्रदाय ने धर्म पुस्तक नारियों के लिए किस नियम का विधान किया? कहता है, बर्नार्ड शॉ ने नर और नारी को क्या माना? पुरुष और नारी के गुणों के संबंध में प्रेमचंद्र ने क्या कहा? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। आदर्श छात्र, देश प्रेम, गणतंत्र दिवस, व्यायाम की व्यवस्था। देखिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, पुस्तक खरीदने के लिए निर्धन छात्र कोष की सहायता मांग करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे। अथवा में वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए विषय पर 2 मित्रों के बीच के संवाद को लिखें। निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में लिखें। मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? नचिकेता कौन था? वह क्यों दुखी हुआ? नचिकेता ने यमराज से पहला क्या वर मांगा? पुरुष की अभिलाषा क्या है? दानी पेड़ शीर्षक पाठ में पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? भाषा किसे कहते हैं? घोष और अघोष व्यंजन से आप क्या समझते हैं? वर्ण की परिभाषा देते हुए उसके भेदों के नाम लिखें। दानी पेड़ शीर्षक पाठ के बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो क्या मांग सकते हैं आप? बिल्कुल प्यारे बच्चे, तो चलिए आपको हम बताते हैं। चलिए, इसके बाद क्या कहता है, निम्नलिखित में से एक प्रश्न के उत्तर दिए गए लगभग 100 शब्दों में लिखे। अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब आंसू दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। नचिकेता ने यमराज के दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा? पुष्प की भांति आपकी भी कोई अभिलाषा होगी, उसे उन्हें 10 वाक्यों में लिखिए। पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन जरूरतें को पूरा किया? बिल्कुल। देखिए, चलिए इसका आपको ना सीधे आपको आंसर बताते हैं। पहला नंबर का सीधे आपको लिखना है कि गद्यांश के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों के भय खाते थे। बिल्कुल। देखिए, उसके बाद क्या कहता है आपका, बुद्ध और महावीर के नारियों के लिए क्या क्या किया? बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी कहते भिक्षुनी होने का अधिकार दिया था। देखिए, तीसरा नंबर में क्या कहता है, जैनों ने, दिगंबर संप्रदाय ने धर्म पुस्तक में यह नियम बनाया कि विधान किया कि नारी का भिक्षुनी होना व्यर्थ है, क्योंकि नारी जीवन में मोक्ष नहीं मिल सकता है। चौथा नंबर का क्या कहता है आपका, आधुनिक काल में कहता है बर्नार्ड शॉ ने नारी को कहता ओहिनी यानी कि शिकारी और नर को आहेर शिकार माना है। देखिए, 5वां नंबर कि प्रेमचंद्र ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। निम्नलिखित में से किसी विषय पर दिए गए शब्दों में संकेत बिंदु पर लगभग 250 से 300 शब्दों में लिखें। आदर्श छात्र, देश प्रेम, तो हम बिंदु के अनुसार हम पहला में लिखेंगे आदर्श छात्र पर लिखेंगे। आदर्श विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे स्वर्णिम और क्या कहते हैं महत्वपूर्ण चरण होता है। यह वह समय है जब एक व्यक्ति के चरित्र, ज्ञान और भविष्य की ज़रूरत नींव रखी जाती है। आदर्श छात्र वह है जो इस कहता बहुमूल्य कहता समय को सदुपयोग करता है। बिल्कुल। और कहता अपने सभी कर्तव्य का कहता निष्ठापूर्वक पालन करता है। बिल्कुल इसका। देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है, एक आदर्श छात्र के कई विशिष्ट और कहता अनुकरणीय लक्षण होते हैं। वह स्वभाव से क्या कहता है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि वह स्वभाव से अध्ययनशील और क्या कहता है अनुशासन और समय के अनुसार होता है। बिल्कुल इसका। पाबंद होता। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि आदर्श विद्यार्थी के 5 मुख्य गुण होने चाहिए।
कौवे जैसी कहता चेष्टा, काक चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, सब बको मध्यान्हम, और कुत्ते जैसी हल्की नींद, सर्वनिद्रा, कम भोजन करने का आदत, अल्पाहारी और घर परिवार के मोह से दूर रहने की क्षमता, कहता है गृह त्यागी के गुण छात्र के लक्ष्य में होता है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा ना आप लिख सकते हैं। उसमें निष्कर्षता में लिखना, आदर्श छात्र की किसी भी देश का सच्चा भविष्य सबसे बड़ी संपत्ति होती है। वही आगे चलकर एक सशक्त समाज और महान राष्ट्र निर्माता बनते हैं। इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपने कहता है भीतर इन क्या कहता है सद्गुणों को विकसित करना यह आदर्श छात्र होता है। बिल्कुल इसका आपको लिख देना है। तीसरा नंबर का पाठ्य पुस्तक पर यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पहले विकल्प आवेदन पत्र का उत्तर दिया गया है। सेवा में श्रीवाद प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय पटना। और क्या कह रहा है आपका कि पुस्तक खरीदने हेतु निर्धन छात्र कोष आर्थिक सहायता। महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 9वीं का कक्षा का नियमित छात्र हूं। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है और मेरे पिताजी एक दिहाड़ी मजदूर हैं और उनकी अल्प आय से परिवार का भरण पोषण भी कठिनाइयों से हो पाता है। इस कारण वह मेरी नई कक्षा की पुस्तकें खरीदने में पूर्णतः असमर्थ है। मैं पढ़ाई में हमेशा प्रथम श्रेणी लाता रहा हूं और अपनी शिक्षा सुचारू रूप से जारी रखना चाहता हूं। अतः आपसे क्रमबद्ध निवेदन है कि मुझे विद्यालय के निर्धन छात्र कोष से पुस्तकें खरीदने के हेतु तो उचित आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कृपा करें और इस महान कृपा के लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र अमित कुमार, 12वीं कक्षा, क्रमांक 2 जून 2026। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के क्या कहता है आपका प्रत्येक का जवाब दें। बिल्कुल चलिए इसका हम ना आपको बताते हैं। पहला नंबर, एक सच्चा मानव बनने के लिए हमें दया, परोपकार, करुणा और सत्य और प्रेम जैसी क्या कहता है मानवीय गुणों का कहता है अपनाना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई और समाज कल्याण के कार्य चाहिए। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन का सीधे आपको लिखना है कि नचिकेता महेश्वरी वज्रवस्त्रों का आज्ञाकारी और सत्यवादी पुत्र है। जब उसने देखा कि उसके पिता महायज्ञ बाद कहते ब्राह्मणों को बूढ़ी, कमज़ोर और दूध न देने वाली गाय दान कर रहे हैं तो ये देखकर वे अत्यंत दुखी है। पुष्प की अभिलाषा देवों के सिर पर चढ़ने या कहता सुंदर गहने में कहता गूंथने जाने की नहीं है। उसकी एकमात्र इच्छा यह है कि उसे मार्ग पर डाल दिया जाए और जहाँ से मातृभूमि के लिए कहता प्राण निछावर करने वाले कहता है आपका सूरवीर गुजरते हैं। बिल्कुल देखिए इसका भाषा वह सार्थक साधन या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों, विचारों और अनुभूतियों को कहता बोलकर अथवा लिखकर दूसरों के समक्ष प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है। देखिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और अधिक खंड और टुकड़े नहीं है किए जा सकते हैं। जैसे अ, ई क्या कहते हैं क, ख आदि का ये भाषा सबसे छोटी इकाई वर्ण है। बिल्कुल देखिए उसके बाद 5वां नंबर का सीधे आपको यहाँ के चौथा नंबर का लिखेंगे कि दानी पेड़ कहानी में पेड़ उस आदमी की जीवन के पड़ाव पर निस्वार्थ भाव मदद की जाती है। बचपन में वह लड़का पेड़ की शाखाओं में झूलता, उसके पत्तों को मुकुट बनाकर खेलता और उसके मीठे सेब खाता। जब वह लड़का बड़ा होकर युवक बन गया तो उसे पैरों की सख्त ज़रूरत पड़ी तो पेड़ ने उसे अपने सारे सेब तोड़कर बाजार में बेचने दे दिए ताकि वह अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। बिल्कुल देखिए इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताया, उसको नहीं देखे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख पाइएगा। और अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए इसका PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पास जाना है और सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा sabirclasses.com। इस तरह से लिख के सर्च कर देना। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने में तुरंत ही एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और सिंपली आपको देखिए फटाफट सर्च करना है। जिस तरह से हम लिख रहे हैं यहाँ पे sabirclasses.com उसी तरह से लिख के सर्च कर देना है। देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए क्लास 9th वाले सेक्शन पर आ जाना है। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट वाला दिखेगा, सिंपली ऑल सब्जेक्ट वाला पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम ऑल सब्जेक्ट वाला पे क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का आप लोगों का एक नया इंटरफेस खुलेगा। ठीक है थोड़ा सा वेट करना और आपके सामने बिल्कुल एक नया इंटरफेस खुल जाएगा इस तरह का। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे आ जाना आपको व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना सिंपली डाउनलोड PDF पे क्लिक करना। जैसे आपके नॉन हिंदी का डाउनलोड करना सिंपली इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।